तो देखिए, हम गया जिले के बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे हैं और यहां से जो स्थानीय विधायक और एनडीए से हम के टिकट पर प्रत्याशी ज्योति देवी जी हमारे साथ हैं। उनसे हम जानेंगे कि आखिर किस तरह से पिछले चुनाव में 6000 के लगभग वोटों से जो था आपको जनता ने आगे रखा था और आप जीत हासिल की थी। एक बार फिर से आप चुनावी मैदान में हैं, क्या तैयारी है, क्या मुद्दे हैं और तैयारी अभी कैसी चल रही है, बताएं। अभी सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दे दूं। आपकी पूरी टीम को मैं हृदय से प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। चुनाव में तैयारी यही होती है कि डोर टू डोर सबसे संपर्क करना और अपनी सरकार की जो काम है एनडीए गठबंधन का, जो माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है वो जन जन तक लोगों तक पहुंचाना। चूँकि अब तो बहुत जागरूक भी हो गए हैं, हाँ सभी के हाथ में मोबाइल है, सब उपलब्धि देख भी रहे हैं और लाभ भी ले रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा इस बार समझाने की आवश्यकता नहीं हो रही है, लेकिन सभी लोग एनडीए गठबंधन के सभी तमाम पांचों दल के लोग डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। सहयोगियों से कितना समर्थन मिल रहा है? बहुत समर्थन मिल रहा है, सब बहुत है। अच्छा ज्योति जी, आपका एक और इंट्रोडक्शन है, वो ये है कि आप जीतन मांझी की समधन है। देखा जाए तो इतने बड़े चेहरे, इतने बड़े कद्दावर नेता के साथ नाम जुड़ने के बाद, रिश्ते में आने के बाद कहीं ना कहीं पब्लिक के बीच में एक ओवरशैडो हो जाता है कभी कभी नाम को लेके। आपको मांझी जी के नाम से लोग ज्यादा जानते हों या फिर आप जितनी मेहनत कर रही हैं उसका पूरा मिल रहा है? देखिए, हम मांझी जी मेरे खूनी रिश्ता बने, ये मेरा गॉड का ही समझिए कि गिफ्ट मिला। और मांझी जी समधी तब बने जब हम विधायक नहीं थे। पहले जो हम सामाजिक काम कर रहे थे तो उन्होंने ही मेरे अंदर पता नहीं क्या प्रतिभा उन्होंने देखा। मेरी बेटी के बचपन से ही वो देख रहे थे, क्योंकि फतेहपुर प्रखंड से वो चुनाव लड़ते थे कांग्रेस से, उसके बाद आरजेडी से लड़े। जिस पार्टियों में वो जाते रहे तो वहाँ से लड़ते रहे, तो एक एक परिवार से उनका ताल्लुक रहता था। अब पता नहीं हमारे परिवार के साथ क्या उनका अटैक हुआ, क्या वो देखे कि मेरी बेटी को 2002 में बहू बनाया और बहू स्वीकार किया। आपकी बेटी से मेरी खुशकिस्मत है। और इतना ही नहीं, उन्होंने बहू ही नहीं बनाया, ये समाज को एक संदेश देने का काम किया कि वो बिना तिलक दहेज के, जिस दिन बेटी की शादी होनी थी तो मेरे पास सिर्फ 15,000 रुपया था, और मांझी जी ने जिस दिन बाराती ले गए थे उस दिन उनका 90 गाड़ी गया था वहाँ। तो वो डर गए थे कहीं स्वागत में कोई दिक्कत न हो, तो वो हमारे लिए 47,000 रुपया वो भेजे थे किन्हीं के द्वारा। तो हमने हाथ जोड़ करके यही कहा था कि कोई माता पिता कितनों गरीब हो जाए लेकिन बेटी के घर से नहीं लेता है कोई, इसलिए आप उसको ले जाइए। और हम जो समाज में काम किए, समाज के लोगों ने 3,15,000 केवल न्योता दिया। इतना तक गरीब आदमी भी, एक रजिस्टर था उसमें 2 रुपया भी कोई जमा कर रहा था, कोई 5 रुपया भी, कोई 10 रुपया भी, ऐसे करके 3,15,000 रुपया दिया है। तो हम भी जो भी समाज का काम करते हैं तो मुझे पूरा भरोसा है कि हम दिल से करते हैं तो समाज भी मुझे दिल से स्वीकार करता है। ज्योति जी, आपने बहुत अच्छा किया कि आपने इस वाक्य का जिक्र किया कि बेटी की शादी कैसे हुई, क्योंकि जीतन राम मांझी जी पर खास तौर पे विपक्षी पार्टी लगातार परिवारवाद का आरोप लगाते रहते, कहते हैं सिर्फ परिवार बढ़ाना है, परिवार वालों को ही टिकट दे देते हैं। तो आप जिस वाक्य का जिक्र कर रही हैं वो कुछ और कह रहा है, तो उस आरोप को कैसे देखती है, आरोप के बारे में क्या कहेंगे? मैडम, ये कहना चाह रहे हैं, ये आरोप जो लगाते हैं बेबुनियाद है। हमको मांझी जी ने विधायक नहीं बनाया, मेरे ईश्वर तुल्य, पिता तुल्य हमारे जो श्री नीतीश कुमार जी हैं, उन्होंने मुझे बुला करके जो समाज का हमने काम किया था, समाज का काम कर रहे थे, कहीं न कहीं मेरे काम का असर माननीय नीतीश कुमार जी के कानों तक गया। और 3 बार हम खेती के एक्सपर्ट भी हैं। और
3 बार कृषि विश्वविद्यालय पूसा के सारे बिहार के वैज्ञानिकों को हमने ट्रेनिंग भी दिया है कि कम बीज में और कम खेती में ज्यादा उपज कैसे लें, SRI का ट्रेनिंग भी दिया और हमने करवाया भी, क्योंकि हम खुद करके देखे जिसका साल भर भी खाने का नहीं जुटता था, अति 6 महीने भी नहीं खाने का जुटता था, वो साल भर उससे खाना खा रहा है और अच्छा मतलब उसका ग्रोथ हुआ, उसका परिवार का अति बढ़ा, क्या कहते हैं, आमदनी बढ़ा। आखिरी सवाल, क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देंगी, चुनाव के लिए क्या वोट अपील करेंगी? हम क्षेत्र की जनता को हम यही अपील करते हैं कि NDA गठबंधन की जो सरकार है, ये 5 पांडवों की जो जोड़ी है, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय श्री नीतीश कुमार जी, माननीय मांझी जी, माननीय चिराग जी, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, ये विकास की जोड़ी है और ये 5 पांडवों की जोड़ी है। जब महाभारत जब हुआ था तो सत्य की जीत किन्होंने दिलाया था? 5 पांडवों ने ही दिलाया था। तो धर्म की राह के पर चले थे और ये हमारे माननीय नीतीश कुमार जी, ये नीतीश मोदी की जो जोड़ी है, इनके नेतृत्व में देश और राज्य का विकास जो हो रहा है, ये बहुत ही काबिले तारीफ है और हर जन जन का एक बच्चा तक भी बोलता है मोदी। अच्छा। नीतीश मोदी नीतीश। हाँ। तो विकास के राह पर हमारा ही विधानसभा नहीं, बाराचट्टी विधानसभा नहीं, पूरा बिहार एक मत है और हमको ये भी आभास हो रहा है कि कहीं जो विपक्ष जो कमियां केवल गिनने में लागल है ना, वो कहीं 0 पर नया आउट हो जाए। अच्छा जी, मतलब बोल्ड होने की भी चांसेस हैं। जी जी। देखिए, ज्योति देवी जी हमसे बातचीत कर रही थी बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र से। हम की टिकट पर NDA के समर्थन से इस मैदान में उतरी हैं, लेकिन इनका एक और परिचय है, वो ये। जी जी, बताएं। आप परिवारवाद का पूरा बतिया सुने नहीं? अरे प्लीज, हम जानना चाहते हैं, परिवार जनता भी जानना चाहती है। तो आपको हम बता दें, इस बार हमारे गार्जियन माननीय मांझी साहब को 6 सीट मिला, जिसमें हमको नीतीश जी बनाए, माननीय नीतीश कुमार जी ने बनाया। हमारी बेटी को केवल टिकट मिला। ठीक है, एक परिवार है, ये कुटुम्बा से जो ललन मांझी लड़ रहे हैं, कोई ललन भुइया, वो कोई मांझी का कोई परिवार नहीं है। सिकंदरा से प्रफुल्ल मांझी जी लड़ रहे हैं, कोई परिवार नहीं है। रोमित जी लड़ रहे हैं अतरी से, कोई परिवार नहीं है। और अनिल सिंह जी टेकारी से लड़ रहे हैं, कोई परिवार नहीं है। आपका जवाब है विपक्षियों के लिए जवाब है। और ये इतने नहीं कह रहे हैं, जिसका घर अपने ठीक नहीं है और दूसरा पर उंगली उठाता है। लालू जी के दोनों बेकत अपने हैं, दोनों बेटा है, दो बेटी है और अबरी पुतहियो आ रही है, 7 गो है। वो नजर नहीं, अपन घरवा में तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 है कि परिवारवाद वहाँ कहते हैं। जे चोर है वही कहता है तू चोर है, चोर है, चोर है। अरे तुम गलती अपन देखो ने कि तुम परिवारवाद है कि हम परिवारवाद हैं। परिवारवाद को लेकर जो आरोप मांझी जी पर लगते हैं, सेवा करने वाला का लिए परिवारवाद कोई मायने नहीं रखता है। अगर परिवारवाद विपक्षी हमको कह रहा है तो जनता का भी जेहन में घूमना चाहिए था कि तोरे परिवारवाद साहब है पढ़ा लिखल, तुम्हें नहीं। जनता जो है विकास पर भरोसा करती है, विश्वास पर भरोसा करती है और हमारे सुख दुख में जो खड़ा रहता है उस पर विश्वास करती है, तब वोट करती है। और हमको 2 बार इन्होंने नेतृत्व दिया और तीसरी बार ये लोग देने जनता के मंदिर में हम खड़ा हैं। तो हम यही अपील करते हैं, जब भी मेरे पास कोई भी दुख दर्द लेकर आया, मेरा 24 घंटा इनके लिए खड़ा रहे। जब भी मौका हुआ, जब भी छठी छोला, जो भी मरगी हरगी जो भी हुआ, सभी जगह हम पहुंचते रहे। जहां हम नहीं पहुंचे वहां मेरा प्रतिनिधि पहुंचते रहा। यही तो उनका काम है, समाज का तो यही काम है।
बिल्कुल बिल्कुल, तो इसलिए प्रतिनिधि का यही काम है। अब लोग कहता है कि बन गया, काहे ने कहता है कि सब एक एक घरवा में IAS बन गया, ये काहे ने कहता है कि एक एक घरवा में डॉक्टर काहे बन गया, एक एक घरवा में टेलर मास्टर काहे बन गया। तो मैडम जिस घर का जो परिवेश मिलता है, जिस घर का जो परिवेश मिलता है मैडम, स्वाभाविक उसी लाइन में गुजर जाता है। देखिए ज्योति जी, आपके समर्थक आपका बहुत इंतजार कर रहे हैं और मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। आपने बहुत तसल्ली से हमसे बैठ के बात की, हमारे सवालों का जवाब दिया। और देखिए आपकी जनता बहुत बेताब हो रहे हैं आपको क्षेत्र में जो आज का रूटीन होगा उसको पूरा करने के लिए, क्योंकि अब दिन बहुत कम बच गया है। हम कहना चाह रहे हैं कि हम एक गाँव का प्रचार करेंगे। ये मेरी बहन आई है या बेटी है, ये पूरे बिहार में प्रचार कर देगी, इसलिए घबराइए मत। बहुत दूर से आए प्रचार करेगी ना तो पूरा बिहार चला जाएगा, पूरे विधानसभा चला जाएगा, इसलिए आप लोग घबराइए नहीं है। उद्देश्य से आए हैं, हम सबकी सहायता के लिए ये तीसरी आंख होती है। बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति जी। देखिए बहुत आराम से हर सवाल का बेबाकी से इन्होंने जवाब दिया, बताया कि जिस परिवारवाद को लेकर मांझी जी और उनके परिवार को घेरा जाता है, आखिर परिवारवाद का असली अर्थ क्या है, वो ज्योति जी ने बड़े तसल्ली से बताया है। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि भले आप परिवारवाद का आरोप लगा दें, लेकिन आज ये जहां कहीं भी है वो जनता के विश्वास पर है, जनता के समर्थन से है। और महिला सशक्तिकरण का एक बेहतरीन उदाहरण मैं अपने सामने देख पा रही हूँ, क्योंकि एक अच्छी खासी उम्र है, इस उम्र में इस तरीके से अपनी बात रखना, दिन भर जनता के बीच रहना और उसी उत्साह के साथ एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतरना। तो देखिए ज्योति देवी जी से आपको हमने जुड़वाया और आपने सुना। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि 14 नवंबर को आखिर जब नतीजे आते हैं तो बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र की जनता किसका भविष्य तय करती है।